हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साई निर्मल में। और आज आपको सुनाने जा रही हूँ पाशांकुशा एकादशी माध्यम, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसका भी बड़ा ही महत्व है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, हे जनार्दन, इस दिन किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो श्री कृष्ण कहने लगे, इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हुए विष्णु भगवान को नमस्कार देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। ये कहा जाता है कि एकादशी व्रत का ये प्रभाव होता है कि अंत समय में यमदूत दिखाई नहीं पड़ते। और ये बात एकादशी मातम में एक नहीं अनेक कथाओं में लिखी गई ये बात है। इसलिए हो सके तो एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए, सनातनियों को अवश्य ही करना चाहिए। जो पापी मनुष्य अन्यास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एक एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि दूसरी नहीं है। ये श्री हरि के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, वो युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वच्छ शरीर और सुंदर स्त्री धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10, ये बात ध्यान से सुनिए, यानी मातृपक्ष यानी ननिहाल के 10 पुरुष और पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा अत्यंत सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। यानी कि एक एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष के 30 जन को स्वर्ग जाने का मौका मिलता है। इसलिए आजीवन अगर करेंगे तो आपकी समस्त पीढ़ियाँ भवसागर से पार हो जाएंगी। एकादशी व्रत करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, प्रभु पे विश्वास रख के करना चाहिए। और आगे सुनिए, जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपान है, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें भी यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री से दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए, कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें भी यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण हो सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। एक बात थोड़ी मेरी भी ध्यान से सुनिए। हम बड़े बड़े सेठों को प्याऊ लगवाते, भंडारे लगवाते हुए देख के कहते कि उसको भगवान ने बहुत दिया है। उसको भगवान ने बहुत ऐसे ही नहीं दिया है, उसने पिछले जन्मों में भी पुण्य कर्म किए हैं, जो इस लोक में वो टाटा बिड़ला अंबानी होके पैदा हुए हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और इस जन्म में भी वो इतना कर जाएंगे कि अगली 7 पीढ़ियों तक उनको वैसा ही राज्य मिलता रहेगा। हम थोड़े गरीब हैं तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दान पुण्य हमें भी करना चाहिए। अब मिला है, कम से कम इतना तो मिले अगले जन्म में भी। इसलिए अन्नदान को बहुत महत्व देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में अन्नदान ज़रूर करें।
ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो एक किसी भूखे गरीब को खाना तो आप खिला ही सकते। एकादशी के दिन नहीं खिला सकते, द्वादशी को खिलाइए, किसी भी दिन खिलाइए। अन्न के लिए प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि इस दिन आप नहीं खिला सकते। 2 रोटी किसी भूखे गरीब को खिला दीजिए, 1 कप चाय किसी को पिला दीजिए, चाय नहीं 1 गिलास पानी किसी को पिला दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हाथ से थोड़ा सा उत्तर ज़रूर दीजिए। दर पे आई किसी भी भिखारी को, साधु को, संत को एकदम खाली कभी ना लौटाएं। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन तैयार नहीं हो तो उनको सूखा कुछ दें, वो भी नहीं हो तो थोड़ी बहुत दक्षिणा दें, वो भी नहीं हो तो प्रणाम अवश्य करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि खाना थोड़ी देर में तैयार होएगा तब आए। अगर वो आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते तो कुछ वस्त्र वगैरह ही देकर उनको विदा करें। बोलिए श्री राधे राधे। ये शिक्षा ज़्यादा हो गई कुछ, मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी धर्म प्रेमियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे से बड़े ऊंचे लोग हैं तो हमारे से थोड़े नीचे भी लोग हैं, मीन्स गरीब भी हैं, तो हमें उनकी तरफ थोड़ा सा ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हुए कहते हैं, हे राजन, इस सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्म करते हैं उन्हें क्या मिलेगा? दुख, और उनकी बड़ी बुरी तरह से दुर्गति भी होती है। और वो दुर्गति उन्हें यही लोक में और परलोक में, दोनों जगह, यही लोक मतलब यहाँ जीते जी भी भोगनी पड़ती है और मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटता, बुरे कर्म हो या अच्छे, दोनों जगह ही उनका फल मिलना ही है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। और जो धर्म कर्म भजन जप तप करेंगे उन्हें सुख मिलता है। ये श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता में भी कहा है और आज एकादशी अध्याय में भी कह रहे हैं। बोलिए एकादशी मातम की जय, जनार्दन स्वामी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।